नमस्कार, आदाब, सलाम सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसी की खुशियां आज पूरे देश में दिखाई दे रही हैं। लेकिन मीरा भाईंदर शहर में आज से कुछ 4 दिन पहले काफ़ी तनावपूर्ण वातावरण था, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में जो भगवान राम के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसकी पूर्व संध्या पर मीरा रोड पूर्व के नया नगर इलाके में कुछ हिंसात्मक घटनाएं घटी थी। 2 गुटों के बीच सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसके चलते पूरे शहर में तनावपूर्ण वातावरण था। और इसी तनावपूर्ण वातावरण का लाभ लेते हुए मीरा भाईंदर शहर के कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भड़काने की कोशिश की, अलग अलग बयानबाजी हुई। कुछ नेता बाहर से भी आए, उन्होंने भी शहर में भड़काऊ भाषण दिए और इस शहर में एक सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश की। जब इस सब घटनाओं के बारे में पत्रकार सारी चीज़ों को बारीकी से देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो पत्रकार बेचैन हो गए थे कि हमारे हंसते खेलते शहर को एक किसकी नज़र लग गई कि मीरा भाईंदर शहर इस बुरे काम के लिए जाना जा रहा है। क्योंकि मीरा भाईंदर शहर ही एक ऐसा है शहर जहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग सालों से बड़े ही प्यार से और भाईचारे के साथ रहते हैं और आज तक कभी भी मीरा भाईंदर शहर में सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई थी। इस चिंता को ध्यान में रखते हुए मीरा भाईंदर शहर के कुछ पत्रकारों ने एक सोचा कि क्यों ना मीरा भाईंदर शहर के सभी राजनेता, सभी शासन के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, इन सभी को एक मंच पर लाया जाए और जो मीरा भाईंदर शहर में जो तनाव बना हुआ है, सौहार्दपूर्ण उसे कैसे किया जाए, इस पर चर्चा की जाए। और इसी बात पर निर्णय लेते हुए कल इसी नगर भवन के कार्यालय पर सभी नेताओं को बुलाया गया, जहां पर मीरा भाईंदर शहर के आयुक्त संजय काटकर, पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे, विधायिका गीता जैन, विधायक प्रताप सरनाइक, पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के साथ साथ मीरा भाईंदर शहर के और भी कई जाने माने सम्मानित व्यक्ति इस बैठक में उपस्थित हुए। साथ ही मीरा भाईंदर शहर के सभी पत्रकार भी यहाँ पर उपस्थित हुए और सभी ने चर्चा की कि जो भी घटनाएं हुई उस पर ना बात करते हुए आगे इन घटनाओं को कैसे रोका जाए और मीरा भाईंदर शहर का जो माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है उसे कैसे खत्म किया जाए, इस बात पर चर्चा की। और आखिर में सभी का एक मत हुआ कि आगे से कोई भी नेता मीरा भाईंदर शहर में भड़काऊ भाषण नहीं देगा, ना ही कोई नेता मीरा भाईंदर शहर को बंद करने का ऐलान करेगा, ना कोई नेता रैली निकालेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने जो 26 जनवरी को एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था, उसे भी रद्द किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो पत्रकारों ने जो सकारात्मक पहल की थी, उसको मानते हुए मीरा भाईंदर शहर के सभी मान्यवरों ने इस पर एक मत करते हुए निर्णय लिया कि अब मीरा भाईंदर शहर में किसी भी सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। कहते हैं पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और पत्रकार समाज का आईना भी होता है। समाज में हो रही सभी गलत कामों को उजागर करना पत्रकारों का काम होता है और इसी का फर्ज निभाते हुए मीरा भाईंदर शहर के पत्रकारों ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। हम सभी पत्रकारों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं कि ऐसे पत्रकार हमारे शहर के हैं। हमें बड़ा फक्र है ऐसे पत्रकारों पर। इस सभी घटनाओं पर हमने कुछ पत्रकारों से बात की और उनकी प्रतिक्रिया ली। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस बारे में। मीरा भाईंदर में जो हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए शहर में शांति व्यवस्था, अमन चैन कायम हो, इसके लिए पत्रकारों ने एक पहल के तहत में सारे जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, नगर सेवक हैं, मीरा भाईंदर महानगर पालिका या पुलिस आयुक्त, सबको हमने एक मंच पे एक बैठक बुलाई, एक मंच पे बुलाया और हमने उनके मांग रखी कि जो आरोपी हैं, दोषी हैं, दंगा फैलाने वाले, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। बाहर से जो नेता आके भड़काऊ भाषण या गलत बयानबाजी करने वाले, उनको आने न दिया जाए, उनको रोका न जाए। सोशल मीडिया पे गलत जानकारी न शेयर हो सके, गलत कंटेंट न शेयर हो, भ्रामक खबरें न शेयर होवे, उसको कोई फैलाए न, उसको रोका जाए। इसके बाद हमने बोला कि नगर सेवकों को कि आप अपने कार्यकर्ताओं को बैठक करके सख्त हिदायत दे दो
कि कोई भी जो है कि एक भी पत्थर नहीं मारेगा, कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा कि शहर का जो शांति व्यवस्था है, शांति माहौल है, वो खराब होवे। ऑलरेडी कल से जो है शहर में शांति है और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से नेताओं ने हमें वादा किया, भरोसा दिया है, आगे भी शांति रहेगी। लोगों को अब बेफिक्र होकर रहने हैं, भाईचारे से रहने की जरूरत है। ऐसे पत्रकार हम लोग को क्या जिम्मेदारी निभानी चाहिए इस समय में? पत्रकारों को ये होना चाहिए कि ये तय हुआ है कि पत्रकार बेवजह जाके बिना वजह से किसी भी एक्शन का या एक्शन नहीं भी है अपना न्यूज बनाने के लिए दूसरे को जाके रिएक्शन नहीं लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। खबर जो भी रहेगी सही खबर छपेंगे और कितना साफ छापना प्रोटोकॉल के हिसाब से जो शांति व्यवस्था के लिए खबर खतरा बन सके, इसका बहुत विशेष ध्यान रखना है। देखिए, मीरा भाईंदर जो ऐसा शहर है जो विविध जाति धर्म के लोग यहाँ सालों से जो है शांति से बसते हैं, रहते हैं। हर जन अपने अपने त्यौहार जो है बहुत खुशी से मनाते हैं। पर ये 21 जनवरी को जो वारदात हुई नया नगर में और उसके बाद में शहर के भी कई भागों में जो है जो दो अलग अलग धर्म के ऊपर जो तोड़फोड़ की बात हो या उनको पत्थरबाजी हो या इस तरह का जो माहौल जो बना है, तो लोगों में जो है बहुत ही डर का माहौल है, तनाव का माहौल है। जो एक साथ जो पहले मिल के रहते थे तो अभी आपस में जो एक असुरक्षितता या एक अविश्वास का जो एक तनाव का वातावरण निर्माण हो गया था, तो उसके लिए हम शहर के पत्रकारों ने मिलके जो आज सभी पार्टी के नेता, यहाँ के जो दोनों आमदार हैं, यहाँ के पुलिस के प्रमुख सीपी मधुकर पांडे जी है, महानगर पालिका के कमिश्नर संजय काटकर जी, जैसे आमदार गीता जैन है, आमदार प्रताप सरनाइक है, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, मुजफ्फर हुसैन और इसके अलावा शहर के सभी पार्टी के प्रमुखों को आज हमने एक साथ यहाँ एक मंच पे हमने बुलाया। आपस में जो है सबने अपनी बातें रखी और हमारा एक ही मकसद था कि जो हुआ है वो हो गया, पर आगे से उस तरह का माहौल न रहे, आगे से ऐसी कोई भी वारदात शहर में न हो। वो हिसाब से सबने जो है आश्वस्त किया। पुलिस प्रशासन ने भी आश्वस्त किया कि अगर कोई भी समाज कंटक गलत तरीके से कोई काम करेगा तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का जो आश्वासन सबने मिलकर दिया है, तो हमको यही पत्रकारों को और शहर के नागरिकों को भी हमको यही उम्मीद है कि ये आज की बैठक से बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट जो है शहरवासियों में मिलेगा और शहर में मिलेगा और ये शांतता पहले जैसी अमन जो शांति जो है पहले जैसी बहाल होगी और खुशियों का एक जो है एक माहौल जो है वो पहले जैसे बनेगा। लोग उकसा रहे थे इसलिए इस तरह की वारदात हुई। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर कोई आपको उकसाता है या किसी मंदिर या मस्जिद के बाहर इस तरह से कुछ अगर अप्रिय कुछ वारदात करने की कोशिश करता, तो ऐसे समय में एक जागरूक नागरिक की तरह आप उसका वीडियो बनाइए, पुलिस को दीजिए या 112 नंबर हमारे जो मीरा भाईंदर वसईविरार पुलिस आयुक्त ने नंबर दिया, उस नंबर पर फ़ोन करके ऐसे उपद्रवियों की जानकारी जो है पुलिस को दे, ना कि खुद पर जो कानून को हाथ में ले और इस तरह का जो वातावरण जो उसकी वजह से निर्मित हो। तो सभी से ऐसा यही कहना है। और ये दूसरी जो विनोद जी ने बहुत अच्छी कही कि आप इस तरह के उपद्रव में शामिल तो हो जाते हैं, उसके बाद पुलिस पकड़ती है, आपके ऊपर कार्रवाई होती है, इसकी वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं जो है नष्ट हो जाती है। क्योंकि इसके बाद आपको ना तो कहीं सरकारी नौकरी मिलेगी, ना आपका पासपोर्ट बनेगा, ना आपको किसी तरह का कोई दूसरी सहूलियत मिलेगी। ज़िंदगी भर आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहेंगे। और इसमें जो शामिल है वो 20 साल के, 22 साल के, 19 साल के बच्चे हैं। ये बच्चों के पढ़ने की उम्र है, ना कि इस तरह की किसी वारदात में शामिल होने की और उसको बढ़ावा देने की। इसलिए सबसे विनती है कि अगर इस तरह का कोई अप्रिय घटना कोई करता है या कोई नुकसानी, उसका वीडियो बनाए, पुलिस को दे या फिर 112 पे कॉल करके, पुलिस ने बहुत अच्छी सेवा दी है 112 की, आप फ़ोन करिए, 2 या 3 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है, उसे उपद्रवियों पर कार्रवाई होगी और उससे जो बच्चे हैं जो आजकल इस तरह से उपद्रव में, उनका कहीं ना कहीं फ्यूचर बचेगा और ये शहर भी बचेगा। जिस तरह से शहर में 4 दिन से जो माहौल है, सभी डरे हुए हैं, हमारे घर की क्या हो या बाहर के घर का। हम पत्रकारिता करते हैं फील्ड में, हमें पता है लोग जो सवाल करते हैं उनकी आंखों में जो नमी, वो देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक पूरा शहर जो है सहमा हुआ, डरा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति ना हो, इसलिए लोगों से यही है, खासकर युवाओं से, कि आप खुद किस तरह के दमदों में शामिल ना हो। आप ऐसे लोगों का वीडियो बनाएं, उन्हें पुलिस प्रशासन को या सामने पुलिस स्टेशन में दे या किसी पत्रकार को दे। सबसे पहले 112 में जरूर कॉल करें कि कुछ लोग यहाँ उपद्रव कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति कभी निर्माण नहीं जी समझिए, यह प्लानिंग की घटना नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो सारी चीज़ें एक करके हुई और वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और जो शहर कभी भी, आज इतने वर्षों से हम लोग रह रहे हैं और सभी राजनीतिक दल के लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं, कभी इस तरह के वाद विवाद नहीं हुए। लेकिन उसके बाद जो जिस तरह से पॉलिटिकल बयान और ये सारी चीज़ें आई, तो जो राज्य स्तर पर क्या देश स्तर पर
ऐसा लगने लगा कि बहुत बड़ा कांड मीरा भाईंदर में हो गया और लोग डर रहे थे, फ़ोन भी आ रहा था लोगों का। लेकिन इस तरह से कुछ नहीं है। जिस तरह से शांति होनी चाहिए, शहर में शांति है और शांति रहनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने एक पहल किया, सभी राजनीतिक नेताओं को एक मंच पे बुलाया, उनसे बातचीत की और वो अपने कार्यकर्ताओं को वो बातचीत करेंगे और किसी तरह की रैली या किसी तरह का कोई जो असामाजिक तत्व है, क्या उपद्रव, इस तरह का कुछ नहीं हुआ, जिससे शहर की बदनामी नहीं होगी और शहर की जो एकता और अखंडता है वो बनी रहेगी। ये हम लोगों ने जो पहल किया है किया और इसमें सभी ने सहयोग किया, ये का सराहनीय। माहौल इस शहर में है वो हमको देखा नहीं जा रहा है। इसलिए पिछले 3 दिनों से हमने ये कोशिश की कि इस शहर के सभी नेताओं को एक व्यासपीठ पे लेके आना जरूरी है, प्रशासन को बुलाना जरूरी है और सभी पत्रकारों की जो भावना है इस शहर के प्रति, पिछले 92-93 के दंगे में देखिए उसी टाइम पे भी मीरा भाईंदर शांति और अमन बना रहा। इस शहर में पिछले अनेक वर्षों से सभी जाति, धर्म, पंथ, भाषा के लोग बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं, लेकिन ये घटना की वजह से थोड़ा माहौल बिगड़ा। ये शहर में शांति बनी रहे, शहर के सभी नेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के जगह इस शहर को शांति और अमन कैसी बनी रहे इस पे ध्यान देना चाहिए। इसीलिए सभी पत्रकारों ने आज जो है सभी पक्ष और पुलिस आयुक्त, पालिका आयुक्त सबको बुला के अपनी भावना रखी। उसमें सभी पार्टियों के नेताओं ने एक सकारात्मक बात वहाँ पे रखी कि शहर में शहर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, शहर के लोगों ने हमको इस शहर को नेतृत्व करने को चुन के दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी और हम निभाएंगे। पिछले रविवार को कुछ उपद्रवियों द्वारा घटित की गई, इससे अपने शहर का नाम बदनाम हुआ और यहाँ पर सभी धर्म, जाति, भाषा भाषी के लोग, प्रांत के लोग मिलजुल कर इतने वर्षों से रह रहे हैं। आप भी देख रहे हैं इतने शहर इतने वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी इस तरह का माहौल अपने शहर में ख़राब नहीं हुआ था। तो इसको देखते हुए एक पत्रकार होने के नाते, एक शहर का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, क्योंकि हमें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है और पत्रकार एक समाज का आईना भी होता है और समाज को पत्रकारों से कुछ अपेक्षाएं भी रहती है कि ऐसे समय में हम क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर उनकी भी नज़र रहती है ताकि वो हमसे प्रभावित रहते हैं। तो हमारे पत्रकार बंधुओं ने मिलकर एक पहल की, शहर के सारे जनप्रतिनिधियों को एक जगह, महानगर पालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन को एक जगह लाया और सभी लोगों ने हमारे पत्रकारों के कॉल को मान दिया, सभाएं, और सबने कमिटमेंट दिया कि अब आगे जो हो गया सो हो गया, अब आगे शहर में शांति रहेगी, उसके लिए सभी मिलजुल कर प्रयास करेंगे। तो ये पत्रकारों के द्वारा किया गया बहुत अच्छी पहल था और भविष्य में भी कभी आवश्यकता पड़ेगी तो हम सभी पत्रकार मिलकर अपने कर्तव्यों का जो निर्वहन है समाज के प्रति वो करेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर के पत्रकारों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बहुत ही सूझबूझ का काम किया है, जिसकी प्रशंसा जितनी कम की जाए कम है, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर में पत्रकार अपना फर्ज निभाते हुए इस शहर को शांति और सौहार्दपूर्ण बनाने की कोशिश करते दिखाई दिए। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी प्रकार का शांति का और भाईचारे का माहौल बना रहेगा। मीरा भाईंदर शहर के सभी राजनेता भी इस पर अब विराम लगाएंगे, कोई भड़काऊ भाषण नहीं देगा और ना ही कोई इस बात का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में आपसी भाईचारा और एकता, अखंडता इसी प्रकार से बनी रहेगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।